तो आप देख सकते हैं सैनिक सभी यहाँ पे आए हैं और सभी जवान जो भारतीय आपको बताते हैं सेना से जुड़े हैं और आपको बताते हैं सभी पूर्व सैनिक हैं, सेवानिवृत्त हैं और सभी आपको बताते जैसे कि पहले भी ये मामला उठ चुका है, वन रैंक वन पेंशन जैसा ही ये मामला है। आइए जानते हैं जो यहाँ पे सेवानिवृत्त सैनिक यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं जंतर मंतर पर, उनकी क्या कुछ मांगे हैं उसके बारे में विस्तृत जानकारी हम प्राप्त करते हैं। और कितने दिनों से ये धरना प्रदर्शन धरना प्रदर्शन चल रहा है और कब तक ये धरना प्रदर्शन चलता रहेगा इसके बारे में भी आपको जानकारी देते हैं। अपना परिचय दे दीजिए। सूबेदार मेजर SP सिंह गोसल, साबका सैनिक संघर्ष कमेटी नेशनल एडवाइजर। सर क्या कुछ मांग लेकर यहाँ पे बैठे हैं आज प्रदर्शन में? यार मांग तो हमारी यही है कि जो हमारे साथ डिस्क्रिमिनेट भेदभाव हुआ है, जो इक्वल MSP है, इक्वल डिसेबिलिटी है, इक्वल पे फैक्टर है, बस ये है। हमारे जो ORP मोदी जी ने दिया है वो उसकी बंदरबाट होगी। अधिकारियों जिनको नहीं मिलना चाहिए था, जो 60 साल नौकरी करते हैं 58 साल, वो ले गए हमारे काठ दिखा के। बोले हमारे JCO जवान जो 97% है, हम लोगों को मिला नहीं है, वो इसलिए हम आए हैं जहाँ पर रोज़ प्रदर्शन करने आए हैं। सर कितने दिनों से ये प्रदर्शन चल रहा है और कब तक चलेगा? 27वां दिन है, ये कंटिन्यू हमारा धरना चलेगा, कंटिन्यू। सर आज 27 दिन हो गए, लेकिन अब तक कोई आधिकारिक तौर पर कोई जैसे कि सरकार की तरफ से कोई आपको विश्वास मिला, क्या विश्वास दिया गया? कोई भी सरकार की तरफ से हमारे को आश्वासन नहीं मिला, ना ही सरकारी नुमाइंदा कोई आके हमारी साथ लिया। इवन जहाँ तक अपोजिशन पार्टियाँ भी नहीं हमारी, जहाँ तक जवानों के भी वहाँ बैठे हैं, किस लिए बैठे हैं, किसी ने हमारी साथ नहीं ली। वैसे तो पोलिटिकल पार्टियाँ अपने आप को देशभक्त बोलते हैं, लेकिन ये जो किसान साबका सैनिक बैठे हैं बुढ़ापे में, इधर रोडों पे बैठे हैं, क्या ये देशभक्त नहीं है? और अगर आप देशभक्त अपने आप को मानते हो पोलिटिकल पार्टियाँ, तो इनकी सार लोभी है, किस लिए बैठे हैं? कोई तो कारण है ना जो बैठे हैं। और सर देश के अलग अलग राज्यों से यहाँ पे जवान आए हैं। हाँ जी, देश के अलग अलग। अभी क्या है, जो 20 फरवरी को पूरे देश के कोने कोने तो जवान आए थे, 35-40 हज़ार जेड़े इकट्ठ हुआ था। उसके बाद हम संकेतक धरना है, हर एक स्टेट वाइज हमारा धरना चल रहा है। पहले 10 दिन पंजाब ने, फिर हरियाणा, अभी UP चला रही है इसको, तो ऐसे कंटिन्यू स्टेट वाइज चलता रहेगा। और सर हम जानना चाहेंगे जो अफसर है, जो अफसरशाही जैसे कि चल रही है, उसके विरोध में ये धरना है या फिर उनके बराबर पेंशन पाने? अफसर के विरोध में नहीं है, हमारा धरना है। हमारे साथ जो अनजस्टिस हुई है, चाहे अधिकारियों ने सरकारों को मिसगाइड किया, जहाँ सरकारें अधिकारियों के द्वारा मिसगाइड हुई हैं, वो कोई ना कोई कारण है जिसकी वजह ना हमारे साथ ये विधिकियाँ हुई ने। हमारे जड़े अधिकार है वो अधिकारी ले गए, जो हमारे को मिलना चाहिए वो नहीं मिला। इसी रोज वजह हम बैठे हैं इधर। सर एक नंबर में अगर हम जानना चाहेंगे विस्तृत जानकारी, जैसे कि एक जवान को जो कि एक लोअर रैंक पे हैं और वो जवान बॉर्डर पे तैनात हैं, उनको कितनी पेंशन मिलती है, क्या उनके लिए फैसिलिटीज़ दी जाती है? देखिए जो बॉर्डर पे तैनात हैं उनका जो भी पे दिया, जो 7वां पे कमीशन हुआ है, इसमें बहुत डिस्क्रिमिनेशन हुई है। जवानों तक तो 2.57 दिया, जो अधिकारी वर्ग है उनको 2.67 या 81 तक का फार्मूला दिया है। ये देश में पहली दफ़ा हुआ जब से देश आज़ाद हुआ है कि अधिकारियों को अलग पे फैक्टर और जवानों को अलग। तो अभी जो हम इधर बैठे हैं, इसका जो असर हमारे जो सर्विंग जवान है उनके ऊपर भी हो रहा है कि उनके माई बाप बैठे हैं 1 महीने से यहाँ, तो सरकार उनकी साथ नहीं ले रही। इसलिए सरकार को जो भी हमारी जवानों की मांगे हैं उसका लेना चाहिए जल्दी से जल्दी। सर डिफेंस से कुछ बड़े अधिकारी जो कि अब राजनीति में चले गए हैं और कुछ मंत्रालय भी वो देख रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि वो क्या आपकी ये पीड़ा समझ रहे हैं? क्या वो आपकी पीड़ा समझ के हमारी पीड़ा समझते होते ना, जो हमारा वोट बैंक दिखा के, हमारा काठ दिखा के मंत्री बन गए, कोई MP बन गया, कोई राज्यपाल बन गया, कोई राज्यसभा। आर्मी से ही निकले हुए सभी आर्मी से कई बने हैं जिन्होंने हमारा काठ संख्या बल दिखा के सरकारों ने उनको आगे ले गई, लेकिन उन्होंने हमारी कोई भी लोकसभा के विधानसभा राज्यसभा के हमारा जवानों का कोई भी आवाज़ नहीं उठाई अभी तक। इसलिए हमारा शोषण हुआ है, हम उसी कारण यहाँ पर बैठे हैं। सर अभी जैसे कि हम देख पा रहे हैं, आप बता रहे हैं उत्तर प्रदेश से अभी आए हैं यहाँ पे, उत्तर प्रदेश
देश के जवान यहाँ पे आए, सेवानिवृत्त हैं, कितने जवान अभी उत्तर प्रदेश से देखिए, हैं? हमारे को परमिशन 100-150 की मिलती है। आज भी यहाँ 100 आदमी के आसपास है। आज शामली से आए हैं, ऐसे डेली कंटिन्यू डिस्ट्रिक्ट वाइज आते हैं यहाँ पर। बाकी दूसरे स्टेटों के भी थोड़े बहुत आते हैं यहाँ पर हाजिर, जैसे पंजाब से आए हैं, केरला से भी आए हैं, कुछ हरियाणा से भी आए हैं, ऐसे जो है आते हैं। जैसे कि कब तक ये आपका अनिश्चितकालीन जैसे कि धरना है, कब तक चलेगा? जब तक मांगे नहीं मानी जाती तब सरकार तक नहीं मानती है, ये तो कंटिन्यू चलेगा, नहीं तो उसके बाद फिर कोई बड़ा कोर्स ऑफ एक्शन देंगे। अपना परिचय भी दे दीजिए सर। मैं सुबेदार मेजर SP से गोसल साहब का सैनिक संघर्ष कमेटी का नेशनल डायरेक्टर। 1 मिनट सर। कि क्या कुछ विचार, जैसे कि 27 दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं, हमारे सेक्टर वासियों को क्या कुछ कहना चाहेंगे, अपने विचार व्यक्त? सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा देश का जो सैनिक है आज वो सड़कों पर है, तो देश की रक्षा कौन करेगा? जिनकी बीबियाँ विधवाएँ हैं वो घर में बैठिए, एक जवान मर जाता है उसको 35,000 40,000 तनख्वाह मिल रहा था, आज उसकी फैमिली को 10-12 हज़ार रुपये मिलते हैं। क्या वो 3 बच्चे लेकर गुजारा कर सकती है? जो सैनिक को उसका हक नहीं मिलेगा वो सेना की रक्षा क्या करेगा? ये सिर्फ एक हिंदुस्तान का सैनिक है जो कि भूखा मरने के बाद भी देश के ऊपर जा कर के अपने आप को बलिदान दे देता है बच्चों के लिए। ये भूल जाता है मेरी माँ है, बाप है, भाई है, बहन है, कौन हिंदू है कौन मुसलमान है वहाँ कोई नहीं देखता है। सिर्फ वो देश को देखता है कि मैं एक भारत माता का जवान हूँ, भारत के लिए शहीद हो जाऊँ या अगर दुश्मन को मार दूँ। एक ही काम हम लोग करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार ना हमारी कोई सुनवाई कर रही है, ना ही हम लोगों को पूछ रही है। हमारा जो कैसी सुनवाई आपको चाहिए और किस प्रकार के MSP क्या कुछ आप लोगों के मांगे हैं? MSP पे है, दूसरा कैजुअल्टी का है, जैसे कि एक मेरा हाथ कट गया, पाँव कट गया, अंधा हो गया। अफसर के लिए कितना मिल रहा है? लाख रुपया, 58,000 रुपया, जवान को मिलता है 9,000 रुपया। तो वो हमारी सब गरीबों की मांग है, हम भीख नहीं मांग रहे उनसे। अगर सरकार 3% 4% बढ़ाती है, बोलते हैं हम तोहफा दे रहे हैं। तोहफा किस बात का दे रहे हैं? हमारे जवान अपनी जानों पर खेल करके आते हैं। मैं अगर सलामत आ गया हूँ, अगर गोली जो मेरे पाँव में लगी है अगर वो मेरे सिर में दिमाग में लगी, मैं जाऊँगा तो मेरे बच्चे सड़क पर ही घूमते रहेंगे। तो सरकार को उसके बारे में सोचना चाहिए। मतलब पक्षपात नहीं करना चाहिए, कहने का मतलब बात कर रहे हैं ना, मतलब मेरा यही है कि एक अफसर को जो दे रहे हैं उसकी जो बेसिक पेंशन है उसके हिसाब से उसको बढ़ोतरी दो, हमको कोई आलोचना नहीं होगी। लेकिन जो हमारा हक बनता है, डिसेबिलिटी पेंशन का है, MSP है, वो तो कम से कम बराबर दो। हमारी विधवाओं को कम से कम जब तक उसकी पेंशन लागू है, उसको मरने के उपरांत उसके हिसाब से उसको पेंशन दो जितनी जवान की देते हैं। आसान शब्दों में MSP का क्या मतलब होगा? MSP होता है सर्विस पेंशन। जी जी। ठीक है, वो अभी साहब ने भी बताया हमको, जो हमारी सर्विस पेंशन है उसके हिसाब से ग्रेड होता है। अफसर को मिल रहा है 15,500, जवान को मिल रहा है 5200 रुपया। वो जो है हमारी सर्विस के, क्या उसको ठंड ज़्यादा लगती है? हमको नहीं लगती है। हमने खुद अफसरों के साथ नौकरी की है। हमारे अफसर जो उस समय ऐसे काबिल भी थे, ये नहीं कि सभी ऐसे हैं। वो अंदर बैंकर में बैठे हैं, जवान रोड मारने के लिए बर्फ़ में जा रहे हैं, मर रहे हैं। मैंने कारगिल में भी नौकरी की है, अरुणाचल में की है, शुगर सेक्टर में की है। मैंने ये नहीं है, मैंने कम से कम 18 साल जो है फ़ौज में जो है बॉर्डरों पर नौकरी की है और मैंने 27 साल नौकरी की है। मैं वो आदमी हूँ कि मैंने रिटायर होने के बाद 3 साल NSG में भी नौकरी की है। ठीक है साहब, तो इसलिए सरकार को हाथ जोड़कर हमारी गुजारिश है कि हम जवानों का देखें और सोचें। मैं अकेला ही नहीं हूँ जो कि हक मांग रहा हूँ, हमारे हज़ारों सैनिक हैं। अभी एक GSU की पेंशन एक सिपाही से हवलदार से कम हो जाएगी, वो कैसे आप मानेंगे क्या? 27 दिन से आप लोग यहाँ बैठे जी, आज पूरा 27 दिन हो गया है, अभी तक हम यहीं पर ही हैं। और आगे जैसे कि सरकार अब तक आपकी बात नहीं सुनी है, और आगे भी क्या ये आंदोलन ऐसे ही चलता आगे आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा। अभी तो हम कम आ रहे हैं, अलग अलग स्टेट से अलग अलग दिन में आ रहे हैं, लेकिन जब हम सभी आएंगे तो यहाँ नहीं होगा, हमारा रामलीला ग्राउंड में ही होगा। अभी सुनने में तो यही है हमारा आपस में कि हम 3 तारीख को जो है रामलीला मैदान में ही आएंगे। मतलब बड़े तौर पर आप जो प्रदर्शन करने वाले हैं? गुजारिश यही करता हूँ कि सरकार हमारी मांगों को माने और हमारे को जो हमारा हक है वो दे दे। धन्यवाद। जय महाराज, जय भारत। दोबारा से अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम रमेश चंद है, नायब सूबेदार हूँ जी।